का जीव विज्ञान, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, बायोलॉजी कहते हैं। यदि आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, जीव विज्ञान के स्टूडेंट हैं, क्लास 9th में हो आप, चाहे 11th में हो, 12th में हो, किसी भी क्लास में हो, ये सभी क्लास के लिए है। तो आज की क्लास में हम आप लोगों को बताएंगे जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, जीव विज्ञान के पिता किसे कहा जाता है, और जीव विज्ञान की कितनी शाखा होती है, और जीव विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले इसमें हम आप लोगों को बता दें, देखिए जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान में बेसिकली हमको ये समझना यह है कि जो जीव विज्ञान है इसे कहते किसे हैं, और जीव विज्ञान के शब्द कहाँ से किस प्रकार से लिया गया है। अगर हम बायोलॉजी की बात करें, जीव विज्ञान की बात करें, तो जो जीव विज्ञान होता है, जीव विज्ञान यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। जीव विज्ञान जो शब्द की उत्पत्ति है किस भाषा से लिया गया है, तो जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से लिया गया है। यहाँ पे मैं लिख दूँ किस भाषा से, ग्रीक भाषा से, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति या जीव विज्ञान जो शब्द है यह ग्रीक भाषा से क्या किया गया है, तो यह ग्रीक भाषा से लिया गया है। और ग्रीक भाषा के कितने शब्दों से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा के 2 शब्दों से लिया गया है। पहला क्या होता है, पहला होता है बायो, और दूसरा क्या होता है, लॉगस। यानी इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर के क्या बनता है, इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर के बायोलॉजी बनता है, ठीक है। यानी बायोलॉजी जो होता है, बायोलॉजी 2 शब्दों से मिलकर के बना होता है, एक बायोस होता है, दूसरा क्या होता है, लॉगस होता है। बायो मीन्स क्या होता है, तो बायो मीन्स होता है जीव, क्या होता है, जीव होता है, या फिर क्या कहते हैं इसको, जीवन भी कहते हैं, ठीक है। और लॉगस मीन्स क्या होता है, तो लॉगस मीन्स होता है स्टडी। इसको हिंदी में क्या कह देंगे, तो हिंदी में कह देंगे अध्ययन करना। क्या कह देंगे, अध्ययन करना। इसकी परिभाषा ऑटोमेटिकली निकल कर आ गई कि जीव का क्या करना, जीवों का अध्ययन करना बेसिकली क्या कहलाता है, जीव विज्ञान कहलाता है, ठीक है। अब देखिए इसमें मैंने बताया क्या कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान किस भाषा से बना है, तो जीव विज्ञान ग्रीक भाषा के किस शब्दों से बना है, तो बायोस और लागस। ये बायोस और लागस यह दोनों क्या है, तो यह दोनों ग्रीक भाषा के 2 शब्द है, 2 वर्ड्स है, और इन्हीं 2 शब्दों से मिलकर के किसका फॉर्मेशन होता है, बायोलॉजी का निर्माण होता है, ठीक है। तो बायोलॉजी किसे कहते हैं, मतलब विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे जीव विज्ञान कहते हैं, ठीक है। अब ये जो जीव विज्ञान शब्द है, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, जैसे किसी का नाम होता है तो नाम के लिए कोई ना कोई पर्सन ऐसे होते हैं जिनका नामकरण करते हैं, नाम रखते हैं। तो ऐसे ही जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान शब्द का भी तो कोई ना कोई नाम रखा होगा। तो जीव विज्ञान शब्द का नाम किसने रखा था, तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो जीव विज्ञान शब्द है या जीव विज्ञान का नाम देने वाले कौन थे, तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाले जो वैज्ञानिक थे वह कौन थे, लैमार्क थे। कौन थे, लैमार्क थे। और इनके साथ में एक और वैज्ञानिक थे जिनका नाम था ट्रेविरेनस। क्या था, ट्रेविरेनस, ठीक है। क्या हो जाएगा, ट्रेविरेनस। लैमार्क और ट्रेविरेनस ने क्या किया था, तो लैमार्क और तथा ट्रेविरेनस ने जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया। किस सन में किए थे, तो इन्होंने 1802 ईस्वी में किया। अब आपसे प्रश्न पूछ दिया जाए कि जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसके द्वारा दिया गया है, या जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया, तो क्या बताएंगे, लैमार्क तथा ट्रेविरेनस। किस सन में किया गया था, तो 1802 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई होगी कि जीव विज्ञान किसे कहते हैं, जीव विज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से है, और जीव विज्ञान कितने शब्दों से मिलकर के बनी होती है, और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने किया था, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर यह है कि जो जीव विज्ञान के जो जनक है किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान के जनक की बात करें तो जीव विज्ञान के जनक कौन है, तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, अरस्तु को क्या कहा जाता है, तो अरस्तु को जीव विज्ञान की जनक कही जाती है, ठीक है। यहाँ पे कितने पॉइंट हुआ, देखिए मैं पॉइंट के रूप में आपको बता दूं। सबसे पहला पॉइंट क्या बताएंगे कि जीव विज्ञान शब्द जो होता है, जीव विज्ञान शब्द किस भाषा से लिया गया है, तो ग्रीक भाषा से लिया गया है। कौन सी भाषा से, ग्रीक भाषा से। ये पहली पॉइंट हुआ। जीव विज्ञान शब्द किससे लिया गया है, ग्रीक
भाषा से लिया गया है। अब यह कितने शब्दों से मिलकर के बनी होती है? यह 2 शब्दों से मिलकर के बनी होती है। पहला क्या होता है? बायोस होता है, दूसरा क्या होता है? लॉगस होता है। इन दोनों का मतलब क्या होता है? जीव का क्या करना? अध्ययन करना। अब तीसरी पॉइंट क्या बता देंगे इसकी परिभाषा, यानी जीव विज्ञान क्या है? तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? जीवों का अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जीव विज्ञान कहते हैं। अब चौथी पॉइंट में क्या बता देंगे? जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग लैमार्क तथा ट्रेविरेनस ने 1802 ईस्वी में किया था। अब पांचवी पॉइंट क्या बताएंगे? जीव विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अरस्तु को जीव विज्ञान के जनक कहा जाता है। अब देखिए, अब यहाँ पे मैं बात कर लूँ कि जो जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान की कौन कौन सी शाखा है, बायोलॉजी की कौन कौन सी शाखा है। तो यहाँ पे देखिए, जीव विज्ञान के 2 प्रकार होते हैं। जीव विज्ञान के कितने प्रकार? तो जीव विज्ञान के 2 प्रकार हो जाएंगे। पहला क्या हो जाएगा? तो पहला हो जाएगा आपका जूलॉजी हो जाएगा, जिसको हिंदी में कहते हैं जंतु विज्ञान कह देंगे। क्या कह देंगे? जंतु विज्ञान कह देंगे। और दूसरा क्या हो जाएगा? बॉटनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान कहते हैं। क्या बोल देंगे? वनस्पति विज्ञान कह देंगे। अब हम बात करेंगे कि जूलॉजी और बॉटनी, इन सब की परिभाषा क्या है। आखिर ये चीज़ मुझे बताइए कि जब हम जीवों का अध्ययन कर रहे हैं, उसको जीव विज्ञान कहते हैं, तो इनको 2 शाखाओं में बांटने की क्यों ज़रूरत थी? क्या ज़रूरत थी कि इनको जंतु विज्ञान और इनको वनस्पति विज्ञान 2 भागों में डिवाइड करने की क्या आवश्यकता थी? आखिर क्यों इनको 2 भागों में डिवाइड किया गया? और इस जंतु विज्ञान का क्या मतलब है और इस वनस्पति विज्ञान का क्या मतलब है? चलिए इसके बारे में समझते हैं कि जंतु विज्ञान का क्या मतलब है और वनस्पति विज्ञान का क्या मतलब है, और आखिर इन दोनों को 2 भागों में क्यों बांटा गया। तो देखिए, जंतु का मतलब यहाँ पे हम बताएंगे कि इसमें केवल किसका अध्ययन किया जाएगा? केवल और केवल जंतुओं का अध्ययन किया जाएगा। और वनस्पति में किसका अध्ययन किया जाएगा? पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाएगा। ठीक है, किसका अध्ययन? पेड़ पौधों का अध्ययन। यानी हम कह सकते हैं कि जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जंतुओं का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे जंतु विज्ञान कहते हैं। और वनस्पति विज्ञान किसे कहते हैं? तो जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, उसको क्या कहते हैं? वनस्पति विज्ञान कहते हैं। ठीक है, अब इसको इसलिए बांटा गया ताकि क्या किया जा सके? इनका अध्ययन करने में आसान हो जाए। अब देखिए, वनस्पति विज्ञान में केवल और केवल पेड़ पौधों को रख दिया गया है, और जंतु विज्ञान में किसको रखा? केवल जंतुओं का अध्ययन करने के लिए रखा गया है। तो यानी कहने का मतलब इसमें केवल जंतु को रखा गया, इसमें केवल पेड़ पौधों का। इससे ये होगा कि इन दोनों का स्टडी करने में, इन दोनों का अध्ययन करने में क्या होता है? आसान हो जाता है। इसलिए जंतु को इधर कैटेगराइज कर दिया गया है और पेड़ पौधों को इधर कर दिया गया है। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या किया? 2 भागों में बांटा गया। अब सवाल यहाँ पर यह उठता है कि जंतु विज्ञान के जनक कौन है? जंतु विज्ञान के जनक की बात करें तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु है। कौन हो जाएंगे? अरस्तु हो जाएंगे। वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हो जाएंगे? तो वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस होते हैं। कौन हो जाएंगे? थियोफ्रेस्टस होते हैं। कौन होते हैं? थियोफ्रेस्टस। अब आपसे पूछा जाए कि थियोफ्रेस्टस किसके जनक कहे जाते हैं? तो थियोफ्रेस्टस वनस्पति विज्ञान के जनक कहे जाते हैं। अरस्तु किसके जनक कहे जाते हैं? तो अरस्तु जीव विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं और यहाँ पर जंतु विज्ञान के भी जनक कहे जाते हैं। अब देखिए, जो अरस्तु थे, अरस्तु ने क्या किया थे? अरस्तु ने जब जंतुओं का अध्ययन किया तो अध्ययन करने के बाद इन्होंने एक प्रकार की पुस्तक को प्रकाशित किया। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि जो वनस्पति विज्ञान के जनक जो थियोफ्रेस्टस थे, इन्होंने भी क्या किया था? इन्होंने भी जीवों का अध्ययन किया था, इन्होंने भी पेड़ पौधों का अध्ययन किया था। देखिए, यहाँ पे हम बात करें किसकी? अरस्तु। ठीक है, यहाँ देखिए जंतु विज्ञान हो जाएगा ये आपका, और इधर क्या हो जाएगा आपका? तो इधर हो जाएगा आपका वनस्पति विज्ञान। इधर हो जाएगा वनस्पति विज्ञान। ठीक, अब वनस्पति विज्ञान के जनक किसे कहते हैं और जंतु विज्ञान के जनक किसे कहते हैं? तो जंतु विज्ञान के जो जनक होते हैं, इनको अरस्तु कहा जाता है। अरस्तु को क्या कहा जाता है? जंतु विज्ञान के जनक कहा जाता है। ये क्या है? जनक है। और बॉटनी के यानी वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है? तो थियोफ्रेस्टस जी है। क्या है? कौन है? थियोफ्रेस्टस है। अब देखिए, थियोफ्रेस्टस और अरस्तु, इन दोनों ने क्या किया? इन दोनों ने इन सबसे रिलेटेड क्या किया? एक प्रकार की पुस्तक को प्रकाशित किए, एक पुस्तक दिए थे। उस पुस्तक का नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया। क्या नाम हो जाएगा? हिस्टोरिया एनिमिलिया। हिस्टोरिया एनिमिलिया। अब आपसे पूछा जाए प्रश्न
कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? तो आप बताएंगे कि अरस्तु के द्वारा लिखी गई पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलिया है। ठीक है। अब थियोफ्रेस्टस के द्वारा लिखी गई पुस्तक को क्या कहते हैं? तो यहाँ कहते हैं इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक को कहते हैं हिस्टोरिया, क्या कह देंगे? हिस्टोरिया प्लांटेरम कहते हैं, हिस्टोरिया प्लांटेरम, प्लांटेरम। ठीक है, प्लांटेरम यानी हिस्टोरिया प्लांटेरम जो है यह पुस्तक किसने प्रकाशित किया था? तो यह पुस्तक जो है कि थियोफ्रेस्टस ने प्रकाशित किया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि जंतु विज्ञान जो है, जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस को कहते हैं। और थियोफ्रेस्टस ने क्या किया था? थियोफ्रेस्टस ने एक प्रकार की पुस्तक को प्रकाशित किया था और उस पुस्तक को क्या कहते हैं? हिस्टोरिया प्लांटेरम कहते हैं। और इस हिस्टोरिया प्लांटेरियम पुस्तक में इन्होंने 500 कितने 500 पेड़ पौधों को क्या किया था? इसमें रखा था।